वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाइपर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टडी हाइपर स्पॉटिंग द एरर। ये है मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लेके आए हैं इसमें इंग्लिश की। इसमें शुरुआत करेंगे हम स्पॉटिंग द एरर से। मॉक टेस्ट सीरीज़ 2017 हमने रिलीज़ कर दी है IBPS RRB के लिए, वो इंग्लिश सेक्शन के लिए। अभी हमारी रीजनिंग की वीडियोस मॉक टेस्ट सीरीज़ की हमने अपलोड की हैं, तो आप वहाँ पे जाके रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। और हमने यहाँ से आज हमारा ये एपिसोड फर्स्ट है फॉर इंग्लिश के लिए। इसमें हम करेंगे स्पॉटिंग एरर की तैयारी। देखिए, स्पॉटिंग एरर कंप्लीट 10 मार्क्स का आएगा प्री में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी को भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करवाने में कर सकता है। और आपको ये ज़रूरी है कि आप स्पॉटिंग एरर को अच्छे से तैयार कीजिए स्टडी हाई के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने बेल आइकन क्लिक नहीं किया, वो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के साथ, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने पर ही उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेंगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाएगा जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से स्पॉटिंग द एरर के। पहला सवाल है, दे विल ऑल्सो हैव टू अंडरटेक अ declaration stating they have not being allotted any other pen than the one mentioned on the form। ठीक है, तो इसमें आपको स्पॉट करना है एरर कौन सा है। तो देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पहला सेंटेंस में कोई गलती नहीं लग रही, क्योंकि दे विल ऑल्सो हैव टू अंडरटेक, मतलब इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। डिक्लेरेशन स्टेटिंग दे हैव नॉट, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। बीइंग अलॉटेड एनी अदर पेन देन द अदर वन मेंशन्ड ऑन द फॉर्म। देखिए, यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखें, बीइंग अलॉटेड जो है, देखिए बीइंग जो होता है यहाँ पर यही एरर है। क्यों एरर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीइंग जो है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो भी किसका? बी वर्ड का। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा बीन। ओके, तो इसका यहाँ पे मतलब बनेगा बीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा सेंटेंस इस तरह से, तो हमने बीन इस्तेमाल करना है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से सवाल को कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा। अगला हमारे पास जो सवाल है यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है, द डिपार्टमेंट हैज स्पेसिफाइड इन डिटेल द प्रोसीजर फॉर कोटिंग ऑफ आधार इन न्यू पैन एप्लीकेशंस एंड फॉर चार्ज चेंजेस ऑफ और करेक्शन इन पैन डाटा। देखिए, इसमें आपको एरर ढूंढना है। देखिए, तो इसमें कैसे होता है, देखिए डिपार्टमेंट है स्पेसिफाइड इन डिटेल। ओके, डिपार्टमेंट ने ये पूरा स्पेसिफाई किया है पूरे विस्तार में, द प्रोसीजर फॉर कोटिंग ऑफ, ठीक है, किस तरह से कोट करना है आधार इन न्यू पैन एप्लीकेशन, मतलब आधार को किस तरह से पैन एप्लीकेशन में दर्शाना है, एंड फॉर चेंजेस और करेक्शन इन पैन डाटा। तो देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि देखिए पहली सेंटेंस बिल्कुल सही है, दूसरा सेंटेंस द प्रोसीजर ऑफ फॉर कोटिंग ये भी बिल्कुल सही है, आधार इन न्यू पैन एप्लीकेशन, देखिए पूरा हर लाइन एकदम सही है। तो इसका सही जवाब है आपका फिफ्थ, नो एरर। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक इस सेंटेंस में नहीं है, तो इसलिए सही जवाब है आपका सेकंड। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल आता है हमारे पास, दे हैव इलस्ट्रेटेड द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हु मोटो इज आर वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो देखिए आप लोगों को इसमें करना क्या है। देखिए, हमने जो वीडियो बनाई है इसमें आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आप वीडियो को ज़रूर पॉज कीजिए जब भी हम कोई सवाल रीड आउट करते हैं। उसी के बाद आप क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए खुद सवालों को। ओके, मैं आपको बताना भूल गया, आप इस तरह से ज़रूर कीजिए कि आप जैसे मैं सवाल को रीड आउट करता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। फिर देखिए अगर आपका सही है, अगर आपका गलत है तो रीज़न क्या है उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को भी हम क्लियर करवाएंगे। ओके, तो चलिए आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका आंसर थर्ड। देखिए थर्ड में एरर है, ठीक है, वो क्या एरर है वो हम अभी आपको बता। देखिए थर्ड क्यों है, देखिए थर्ड है बिकॉज हु को आप रिप्लेस कर सकते हैं हुज के साथ अगर आप सेंटेंस में ही का इस्तेमाल करें। ओके, लेकिन आपने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोनाउन होना चाहिए हु, अगर आप ढंग से इस बात को समझें। ठीक है,
इसका सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप हु को रिप्लेस करें हुज के साथ, तो अगर आप इसको देखें ही इन दैट प्लेस, देन यू नीड द सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। इफ़ यू कैन यूज़ हिम, अगर आप हिम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आपको उस जगह ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन को हुम लिखना होगा, ठीक है। तो फाइनली इस अगर आप समझ सकते हैं डिफ्रेंशिएट करना दोनों को, हुज और हुज को, यू नीड टू टेस्ट द कॉन्ट्रैक्शन, ओके। रिप्लेस द प्रोनाउन विद हु इज और हु हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हु इज या हुज आना था, यहाँ पर इन्होंने हु लिखा है, तो इसलिए आपको इसको करेक्ट करना होगा। तो इसका सही जवाब है थर्ड। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे आता है, इट इज़ क्लियर दैट द वर्ड नीड बेटर डिफेंसेस एंड फॉर्चुनेटली दोज आर स्टार्टिंग टू इमर्ज इफ स्लोली एंड इन द पैच वर्क फैशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, वीडियो को मैं मानता हूँ आपने पॉज जरूर किया होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ओके। इट इज़ क्लियर दैट द वर्ड नीड, ओके। इसमें गलती क्या है, आपको यहाँ पे देखिए कभी भी इस ऐसे क्वेश्चन में नीड नहीं होता, हमेशा नीड्स होता है, ओके। आपको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा नीड से, ओके। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। नीड से जब कभी भी आप, क्योंकि बिकॉज जब कभी भी आप दो नेम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या तो वो एंड से होता है, ठीक है, जब वो प्लूरल हो, देयरफॉर वहाँ पर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं नीड, ओके। वर्ब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड जो एक वर्ब है वो अप्रोप्रिएट है। लेकिन जब हम किसी सिंगल एंटिटी को दर्शा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, तो हम हमेशा नीड्स लिखते हैं, ना कि नीड, ओके। तो सही जवाब है इसका फोर्थ, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन। तो अगला सवाल है हमारे पास, अ डेडिकेटेड बंच ऑफ वॉलंटियर्स विलिंग टू टेक टाइम इन टू रन एजुकेशन वर्कशॉप फॉर रेजिडेंट्स एंड हाउस कीपिंग स्टाफ। देखिए तो यहाँ पर अगर आप सवाल को ध्यान से समझें तो एक डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ वर्कर है, बंच ऑफ वॉलंटियर है, जो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए विलिंग टू टेक टाइम। देखिए विलिंग टू टेक टाइम नहीं हो सकता, एरर होगा आपके सेकंड सेंटेंस में। देखिए विलिंग टू टेक टाइम इन को नहीं हो सकता, इसमें होगा आपका टाइम आउट, ठीक है। बिकॉज अगर हम कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी टाइम इन नहीं हो सकता, उसमें आपको टाइम आउट करना होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, टाइम इन नहीं होगा, टाइम आउट होगा। तो इसका सही जवाब है आपका सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख। अगला सवाल आता है हमारे पास, विद केयरफुल सेग्रीगेशन ऑफ मिल्क पैकेट्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट्स एंड इवन स्वीट रैपर्स, द 50 हाउसेज डू नॉट सेंड अ सिंगल पीस ऑफ रिसाइकेबल वेस्ट टू द लैंडफिल, ओके। देखिए सेग्रीगेशन ऑफ मिल्क पैकेट्स की गई है, कार्ड बॉक्सेस की, क्रेडिट कार्ड क्या क्या रहा है, ठीक है, उन्हें स्वीट एंड इवन द स्वीट रैपर्स जो टॉफियों के छिलके होते हैं, द 50 हाउसेज डू नॉट सेंड अ सिंगल पीस, उसमें से उन्होंने एक भी चीज़ नहीं फेंका रिसाइकिल वेस्ट करने के लिए जो लैंडफिल में था, ओके। तो देखिए आपको वीडियो पॉज करनी है और देखना है कि कहाँ पर एरर है या कहाँ पर, अगर नहीं है तो भी बताइए। तो मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा। देखिए इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसका सही जवाब है आंसर फिफ्थ। तो देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक लगती है तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एप्पल स्टोर in the capital continue with attractive schemes, but buyer much to their dismay find out that most brands have got costlier on account of GST, as offer are not inclusive of taxes in any cases, ठीक है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और सही जवाब देना है किस लाइन में एरर है। तो मैं मानता हूँ आपने वीडियो को ज़रूर पॉज किया होगा, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखें तो एरर आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, वो है एप्पल स्टोर्स इन द कैपिटल कंटिन्यू विद अट्रैक्टिव। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एप्पल स्टोर्स इन द कैपिटल, देखिए कभी भी इन नहीं होता है यहाँ पर। देखिए एप्पल स्टोर इन द कैपिटल की बात की जा रही है, विद अट्रैक्टिव स्कीम्स के बारे में बात की। जब कभी भी इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है तो वहाँ पर इन नहीं आता है, वहाँ पर आता है ऑन,
ठीक है, ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा सवाल ज़रूर आपको IBPS RRB में दिखेगा। देखो इसका सही होगा, अपैरेल स्टोर्स ऑन द कैपिटल कंटिन्यू विद अट्रैक्टिव स्कीम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका फर्स्ट। तो अगर जिन लोगों का सही है बहुत बढ़िया बात है, जिन लोगों ने वो सीख सकते हैं कि ऑन नहीं होगा, इन होगा। क्लियर है? तो चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस आता है, आर कंप्यूटर्स हैव बीन अपडेटेड एंड वी आर नाउ चार्जिंग एज पर द न्यू टैक्स रेट विच इज मोर देन द ओल्ड टैक्स रेट, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पॉज ज़रूर किया होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका थर्ड, ओके, क्योंकि थर्ड में एरर है। देखिए कभी भी हम कोई सिंगुलर चीज़ होती है, जैसे कि बात कीजिए सिंगुलर की, ठीक है, तो उसमें आर इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा इज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, आर नहीं आएगा, वहाँ यहाँ पर आएगा इज़, क्योंकि हमने पुराना टैक्स रेट, जो नया टैक्स रेट लगाया वो सिंगुलर है, और पुराना भी ओल्ड टैक्स रेट मतलब सिंगुलर टर्म है, ठीक है। तो इसकी जगह आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज़। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, अगर आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं इसमें ऐड करूं, ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसा सजेशन चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स पे जाके बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश में और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, हम वो भी आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे। सो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग IBPS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।